परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। तो किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। जैसे +5 का निरपेक्ष मान यानी मॉड ऑफ +5 दैट इज इक्वल टू 5। किसी भी संख्या का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए चाहे हमारी धनात्मक संख्या हो और चाहे ऋणात्मक संख्या हो, है ना, उन सभी का जो निरपेक्ष मान आएगा वो सदैव धनात्मक आएगा। और शून्य का निरपेक्ष मान कैसा होता है? शून्य होता है। यदि कोई x कोई पूर्णांक है तो x के निरपेक्ष मान को मॉड ऑफ x से निरूपित किया जाता है। और मॉड ऑफ x वैल्यू है, x का मान 0 से बड़ा है, मॉड ऑफ x बराबर 0 यदि x बराबर 0 है, और -x यदि x इज लेस देन 0। तो यहां पर देख रहे हैं कि 5/7 का निरपेक्ष मान 5/7 है, -5/7 का निरपेक्ष मान भी कितना है? +5/7। अभ्यास 1H। पहला, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे 15/7, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 15/7। और इसका निरपेक्ष मान सदैव कैसे होते? धनात्मक 15/7। अब ये ऋणात्मक, इसका निरपेक्ष मान मॉड ऑफ -11/8। इसका मान कैसे प्राप्त होगा? धनात्मक 11/8। -19/-23, तो इसका निरपेक्ष मान भी, हालांकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन किसी भी संख्या का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता, यानी जो निरपेक्ष मान प्राप्त होंगे वो सदैव धनात्मक प्राप्त होंगे। -8/19 यानी मॉड ऑफ -8/19 की जो वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो आएगी 8/19। अगला सवाल है, सरल कीजिए। पहला, मॉड ऑफ 3/5 -2/3। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसका लघुत्तम समापवर्ग कितना निकल? 15 निकल आएगा। 5 का भाग 15 में देंगे, 5 तिया 15, 3 बार जाएगा, 3 का अंश में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, माइनस था माइनस लगाया, 3 का भाग 15 में दिया, 3 5 15, 5 बार गया, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ ऋणात्मक संख्या बढ़ी है ना, तो 9 - 10, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा -1/15। अब -1/15 का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड ऑफ -1/15 कैसा हो? धनात्मक होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/15। सेकेंड है -9/7 + 11/3। लासा निकालेंगे, हल करेंगे, और जो ही मान आएगा वो कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 7 21 और 11 5 55, तो ये निकल आएगा हमारा। अगला है, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 हो तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी? -1/2, तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा हमारा? मॉड ऑफ -1/2, और इसकी वैल्यू धनात्मक आई 1/2, और y की वैल्यू हमें दी गई है 3/4, तो हमें मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू हमारी 1/2 और मॉड ऑफ y की निकली 3/4। हमारा लघुत्तम समापवर्ग निकल आएगा 4, 2 में 4 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, अंश में गुणा करें, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 + 3 5/4, तो हमारा ऑप्शन सही निकला थर्ड, तो यहां पर 5/4। मॉड ऑफ माइनस ब्रैकेट लगा 3/-7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या निरपेक्ष मान निकालेंगे वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, तो आंसर आ जाएगा 3/7, तो हमारा इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y का मान ज्ञात करना है। तो x का निरपेक्ष मान -5/7 है, धनात्मक होगा, 5/7 हो जाएगा, और मॉड ऑफ y का 3/4, अब दोनों गुणा करना है, तो 5 तिया 15,
7 चौक 28, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा 15/28। परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। तो कोई भी परिमेय संख्या हो उसका निरपेक्ष मान या परिमाण जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर -5/7 का भी 5/7 होगा और -5/-7 का भी 5/7। तो यह हमारा जो तीसरा विकल्प है थर्ड, -5/7 का निरपेक्ष मान कितना होगा? 5/7। फिर अगला, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो पहला है मॉड ऑफ -3/4, तो इसका मान धनात्मक आएगा 3/4। -3/4 प्लस 5/8 को हल करते हैं। तो जब हम -3/4 प्लस 5/8 को हल करेंगे तो हमारे इसकी वैल्यू लिख लेंगे मॉड ऑफ -1/8 यानी 1/8। अब 3/4 और 1/8 में कौन सी संख्या बड़ी? ये वाली संख्या में बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिस तब बड़ी निशान ये चिन्ह लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ -3/4 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ -3/4 प्लस 5/8। अब जैसे ये है -3/8 प्लस 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी हमारी सॉल्व करने वो निकली 7/24। और दूसरा दिया -3/4 प्लस 22/24, इसको हल करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं 4/24। दोनों में हर समान है ना? यहां पर भी 24 और यहां पर भी 24 है। तो यहां पर अंश की संख्या बड़ी है 7, तो यहां पर ये ग्रेटर देन हो, ये संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी ये वाला हमारा ग्रेटर देन दिस। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये चिन्ह लग जाएगा। फिर है मॉड ऑफ -12/25, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसमें निकलेगा 12/25। और यहाँ पर मॉड ऑफ -2/5, तो इसका धनात्मक हो 2/5 निकलेगा, और माइनस माइनस प्लस इसका नहीं 6/5। और जब 2/5 में 6/5 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 5 25, तो ये भी 12/25 है और ये 12/25 है, तो दोनों कैसे हैं? बराबर, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा। फिर यहाँ पर मॉड ऑफ -3/8 प्लस 1/12, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ -3/8 प्लस 1/12 को सॉल्व किया तो निकला हमारा 7/24। इसी तरह इसको हल करते हैं तो हल करने पे 3/8 है ना, तो यहाँ पर कितना है? हर में 24 दिया, तो इसके भी हर में 24 कर लेते हैं, तो अंश और हर में 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24, तो ये 9/24 हो जाएगा। दोनों में हर कैसे हैं? बराबर हैं। अंश में ये वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा आंसर निकल आएगा ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। तो यहां पर लग जाएगा ये वाला निशान। अगला सवाल है, यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो सिद्ध करना है मॉड ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई। अब x की वैल्यू है 5/9 प्लस y की वैल्यू 2/3, तो यहां पर लघुत्तम आ जाएगा हमारा 9, 9 का भाग 9 में दिया 1 बार गया, 5 एकम 5, 3 का भाग 9 में दिया 3 त्रिका 9, अंश में गुणा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 5 11/9। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान निकला है 11/9। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। x का 5/9 वैल्यू है और y की वैल्यू है 2/3, तो दोनों के निरपेक्ष मान 5/9 निकल आएगा, इसका 2/3 निकल आएगा, हमारा लाश आ जाएगा 9, फिर वही हो जाएगा 5 प्लस 6 और ये निकल आएगा हमारा 11/9। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अगला सवाल है, x इक्वल टू 15/13, y इक्वल टू -2/11, ये हमें दिया गया और सिद्ध करना है मॉड ऑफ x प्लस वाई
इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, है ना। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई की। तो x की वैल्यू दी है 15/13 प्लस, और y की वैल्यू दी है -2/11। तो यहां पर निकल आएगा 15/13 प्लस माइनस का माइनस 2/11। यहां पर लघुत्तम निकलेगा 13 × 11। तो यहां पर जो लघुत्तम निकलेगा वो आएगा 143। 13 का भाग 143 में देंगे 11 बार जाएगा, और 11 का 15 में गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा 15 165, माइनस का माइनस 11 का भाग 143 में देंगे वो 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26। अब घटाएंगे तो 5 में 6 नहीं हाथ लेंगे तो 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गए 3, 139/143। अब हम मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो मॉड एक्स 15/13, एक्स की वैल्यू है, प्लस मॉड वाई, और वाई की वैल्यू 2/11। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/13, और इसकी वैल्यू धनात्मक प्राप्त होगी तो हो जाएगा प्लस का 2/11। लघुत्तम फिर हमारा 143 निकलेगा, अंश में आ जाएगा हमारा वही 165 और प्लस 26। तो ये हो जाएगा 6 + 11 की 1 हाथ लगी 1, 6 × 7 = 2 9, 191/143। तो ये जो वैल्यू निकलेगी हमारी 139/143 है, और ये हमारी 191/143। दोनों में हर समान है, अंश में 191 इससे बड़ा है, यानी ये वाली संख्या जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध करना था।